एक और उस्मान आउट अली हो आगा गए। भी आउट हो चुके। 200 रन्स पाकिस्तान के हो गए हैं और 6 आउट हो गए हैं। अब तो ये ज़्यादा बड़ा मुश्किल क्रूशल होगा। था कि ये अभी अब चार्ज करने का टाइम आया था, और जब हम दिखता है कि पाकिस्तान की छोटी सी पार्टनरशिप लगी है और शायद हम कुछ बेहतर करने की हाँ तरफ जाएंगे, बिल्कुल। कुछ टोटल बेहतर समझेंगे, और ऐसी फिर एक वियर्ड अच्छा चीज़ नजर अच्छा, आती है कि अभी विकेट ये थ्रो मुझे कर बताएं दिया। कि विकेट का बिहेवियर अभी तक आपने कैसा देखा? ये फास्ट बॉलर्स को ये सपोर्ट कर रही है विकेट, या फिर स्पिन को? क्योंकि हमने देखा 3 विकेटें तो स्पिनर्स मेरे सामने ले चुके हैं। देखिए, स्पिनर का जब बहुत ज़्यादा रोल होना था उस टाइम हमने देखा कि विकेट नहीं थ्रो की, वो फेज जो था चाहे स्लो ही खेला रिजवान ने और सऊद ने, पर वो निकल चुका था। अब तो आपका अटैक करने का टाइम था और आपका अपने चार्ज करना था। साउथ शकील को भी वेट करना चाहिए था। इसी तरह तैयब ताहिर की शॉट बड़ी रेकलेस थी, अभी ये सलमान अली आगा की भी बड़ी रेकलेस शॉट थी। स्पिनर ने ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आप देखें जिस तरह हम वो भी सोच रहे थे 3 स्पिनर के साथ आके कि पाकिस्तान को फंसाएंगे, ओबियसली आप जब खुद रेकलेस शॉट मारेंगे तो वो तो कोई भी आउट कर सकता है। शुरू में 5 ओवर तक हमने देखा कि पेसर को मदद मिलती रही है, इतनी मदद मिलती रही है सीम स्विंग के लिहाज से कि उनकी वाइड बॉल्स भी काफ़ी हुई हैं, स्विंग उनसे कंट्रोल भी नहीं हो रही थी। जी। लेटर ऑन 5 ओवर के बाद जो बॉल है वो जैसे थोड़ा सा पुराना हुआ है तो सीम स्विंग कम हो गया। दूसरा ये है कि अब रिवर्स स्विंग भी नहीं होती, क्योंकि अब 2 न्यू बॉल लगते हैं मैच के अंदर। पहले होता था एक ही बॉल होता था और 30-35 ओवर के बाद बॉल पुराना शुरू होता। जैसे ही पुराना होता था रिवर्स स्विंग करते थे। हमारे बॉलर को भी प्रॉब्लम यही आ रहा है कि अब बॉल पुराना नहीं होता, रिवर्स स्विंग नहीं होता। तो अब क्योंकि 2 न्यू बॉल होते हैं तो इसलिए आपका बॉल कंपैरेटिवली नया ही रहता है और इसीलिए रन्स भी ज़्यादा होते हैं, रिवर्स स्विंग भी नहीं होती और स्पिनर को भी खास इतनी ज़्यादा मदद उस तरह नहीं मिलती। तो अब ये ओबियसली एक और आउट हो गया जी। एक और आउट और हो गया गालिबन review ले है लिया। और review वो ले जो रहे हैं, हम एक लेकिन- एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ। शायद 250 तक ही चले जाएंगे, वो 250 वाला मामला भी अब लग तो नहीं 8 रहा भी हो है। चुके हैं जी। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस ये 210-20 तक ही शायद ये नहीं गेम जा यार, पाए। अभी आप इतना हौसला ना हारें। थोड़ा अच्छा सा वैसे अच्छा चलिए, ये तो मेरा एक अंदाज़ा है। इरफान, आपके ख्याल में क्योंकि अब 6 आउट तो हो गए हैं हमारे, तो 7 बल्कि अब कितना मतलब 8 टोटल हो कर चुके हैं। सकेंगे? नहीं, 7 सात हो गए। सातवां अभी हाँ, इस सातवां वक्त आउट पेंडिंग हुआ चल रहा है डिसीजन। नहीं आउट है डिसीजन ये, तो इसका आउट का है बहुत- और अभी रिव्यू लिया गया है। नहीं, आउट ही लग रहा है, प्लम भी लग रहा है ये जी। डिसीजन आता है तो जिस बाहर- तरह जल्दी से उन्होंने रिव्यू लिया ऐसा लगता है जैसे बैट को लगा, लेकिन ये तो प्लम लग रहा है आउट, और ये बड़ा मैटर करता है। ये अच्छा, ऐसे मौके पर आप जब मैच देख रहे हो ना तो आपके अल्फाज खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप सारा आपका इंटरेस्ट जो है, सारी अटेंशन उस तरफ Obviously चली आप जाती कह है रहे और होते हैं, हम ये भी तो जाहिर प्लान सी लग रहा बात था है, इतना बड़ा मैच है, हम भी साथ साथ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बीच में। और क्योंकि अब जाहिर सी बात है आखिरी ओवर भी रह गए और विकेटें भी आखिरी रह गई हैं, 7 आउट हो गए हैं, हैट्रिक पे जिन्होंने आ गए out जी, दे 2 दिए। गेंदों पे 2 विकेटें ले चुके हैं। ये तो हमने कुलदीप की पहले ही बात की थी कि कुलदीप जो है ना ये पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि ये रिस्ट स्पिनर है और ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इस 2 विकेट से पहले पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया, खेलते हैं। जब चार्ज करने गए तो वो 2 विकेट ले गया और एंड में यही हमें डर था कि कहीं ये नुकसान ना पहुंचाए जो वो जिस मकसद के लिए उसको, पाकिस्तान के लिए खास तौर पे। अगर आप इसका कुलदीप का बाकी प्लेयर्स के साथ, टीम्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपको लगता है इवन बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा ऐसे खेला, विकेट नहीं दी। हम पाकिस्तान का हमेशा खिलाफ, ये आप इसका रिकॉर्ड देख लें लास्ट 5-6 ईयर में, हर मैच में ये 2-3-4 आउट करता है और हमारे टॉप ऑर्डर को भी इसने बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। तो अगेन ये आप इस तरह का जो रिस्ट स्पिनर होता है, आप अगर उसको सरफेस से रीड करेंगे, जैसे अभी शाहीन शाह अफरीदी ने और सलमान अली आगा ने बॉल को पिच होने के बाद रीड किया कि बॉल अंदर आ रही है, बैट तो नहीं कर सकते। उस वक्त देर हो चुकी थी। देर हो चुकी, उस टाइम रीड करना पॉसिबल नहीं होता। हमेशा रिस्ट स्पिनर का यही हिसाब होता है, चाहे वो लेग ब्रेक है या लेफ्ट आर्म है, आपने उसको हैंड से रीड करना है। अगर कलाई उसकी सीधी आ रही है तो इसका मतलब वो लेग ब्रेक करेगा, अगर वो आउट ऑफ द वो बैक ऑफ द रिस्क कर रहा है इसका मतलब वो गुगली कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप खेल रहे हैं तो इतनी स्किल तो आपको मालूम होनी चाहिए कि बॉलर के हाथ को रीड करके फिर आप उसकी तरफ जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली लेफ्टिस्ट अभी हमारे में शाहीन चले। आए हैं और शाहीन शाहीन तो आउट हो चुके हैं। शाहीन आउट हो चुके हैं अच्छा, शाहीन आउट और हो 2-3 गए, पीछे बिल्कुल। शाहीन रह गए हैं। 7 शाहीन आउट हो गए, 7 शाहीन आउट और हो गए, रह गए। शाहीन ने यूएसए में इनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान की टेल शुरू हो जाती है बैटर आउट होने के बाद, तो आप बैटिंग पे क्या कहते हैं? मुझे टेल अंडर क्यों कह रहे हैं, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने बड़ा माइंड किया था जर्नलिस्ट के इस क्वेश्चन के ऊपर। तो अच्छा। हमने देख लिया पहली बॉल पे जिस तरह उन्होंने पिक की बॉल को, तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर बने। तो ये अगेन हम जो एक बात कर रहे थे कि आपको इरफान खान नियाजी को रखना चाहिए, आपने साजिद खान की हमने बात की, उस्मान की बात की। उस्मान तो चले एज ओपनर की बात करें, मैं 7वें नंबर के ऊपर बात ठीक है। कर रहा हूँ।
कि 7वें नंबर पे दुनिया का, जैसे इनके पास हार्दिक पांड्या है और उनके पास इंग्लैंड की बात करें तो बेन स्टोक ने बड़ी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस 6-7वें नंबर पे देते रहे, इवन वो फिर आप कैरियर के एंड में चौथे पे भी आते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बात करें तो मैक्सवेल आया कल 7वें नंबर पे। वाह। ठीक है, अब दुनिया का कंपैरिजन इस नंबर के साथ करते हैं तो 7वें नंबर पे कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं, तो हमारा जैसे ही बैटर जाते थे अब देखिए ना, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जी ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत जो है वो उसकी प्लेसमेंट कर दी जाए कि इस नंबर पर इसने आना है। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जैसे ही आप किसी भी बैटर की पोजीशन चेंज करते हैं, नंबर चेंज करते हैं और उसके पास एक जवाब पैदा हो जाता है क्योंकि मेरा नंबर चेंज कर दिया गया, इस वजह से आई कांट परफॉर्म। हाँ बिल्कुल। देखिए ये जवाब होना नहीं चाहिए। अगर आप बात करें, मैं 1000 एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। ट्रेविस हेड चौथे नंबर पे खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया ने उनको ओपनर बनाया, वो ओपनर और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। इसी तरह स्टीवन स्मिथ पहले चौथे 5वें पे आते रहे कैरियर के अंदर, फिर तीसरे नंबर पे आना शुरू हो गए। फिर इसी तरह तेंदुलकर था, वो पहले चौथे नंबर पे आता था, फिर एक अपना हाफ कैरियर एज ए ओपनर खेला। तो बेतहाशा एग्जाम्पल हैं। आपको ठीक है, मेरा मानना ये है कि प्लेयर को एक नंबर फिक्स होना चाहिए, उसी के साथ कैरी करें, बट कई दफ़ा होता है टीम के कम्बिनेशन के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना ज़्यादा सर पे हावी कर रहे हैं ना कि आप उसको जस्टिफिकेशन के तौर पे बाद में पेश करते रहें, जी ये ऐसे हुआ था उसकी वजह से मैंने ये नहीं किया, ये अनजस्टिफाइड है। और ऑल्ट्रेशन हमने देखा है, जैसे T20 के अंदर होता है, आपका पैड किए होते हैं, 3 प्लेयर ने पैड किया होता है, जो आपको रिक्वायरमेंट लगती है उसके मुताबिक आप प्लेयर को भेज देते हैं। नसीम ने चौका मार दिया। हाँ, वो एक आधे चौके की नहीं, हमें कई 100 चौकों की इस जरूरत वक्त हमें है। हर बॉल में एक चौके की जरूरत है। तो यही असल में हमने ये जितना वो स्लो खेले हैं सऊद और रिजवान, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एंड में विकेट्स हमारे पास होंगी और हम आखिरी 8-10 ओवरों में चार्ज करके मारेंगे। और जब आपका वो जो प्लेटफॉर्म सेट करने की कोशिश की, ये असल में 90s का मॉडल था कि आप विकेट्स इन हैंड रखें और आखिरी 10 ओवरों में 80-90 की तरफ जाएं। या न्यूजीलैंड ने आपको जो मैच हराए हैं हमें 2-3 मैच, उसमें यही मॉडल अपनाया उन्होंने कि स्लो खेलते रहे, लेकिन इतना स्लो भी नहीं खेले जितना हम खेले, बट एटलीस्ट यही प्रिंसिपल यही था। तो हमने क्या किया कि वो फाउंडेशन भी जो आपको लेके जाना चाहिए, मोमेंटम था, वो भी ज़ाया कर दिया, और जिसके लिए सारा कुछ सेक्रीफाइस किया उसमें हम अब 7 खिलाड़ी को बिल्कुल। अभी 44 44वां ओवर हमारे उड़ गए हैं। 44वां ओवर जी इस वक्त चल रहा है और 205 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। 3 विकेटें पाकिस्तान की अभी बाकी हैं और तकरीबन 6 ओवर्स का खेल जो है वो भी बाकी है। देखना होगा कि इन 6 ओवर्स में पाकिस्तान कितना स्कोर बढ़ा सकता है आगे।